मैनेजर से बात कराइए आप जरा। अरे सर ये बहुत जरूरी बात है करना, क्योंकि मैं अर्जुन नगर का भी रहा ही नहीं हूँ। बता दो कि आप कोड बता दो, ये बता दो तो स्कैम हो जाते हैं। आई एम वेरी सॉरी, आपसे इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस बारे में मेल करें, क्योंकि हम इस बारे में कोई डिटेल्स नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर के प्राइवेसी कंसर्न्स होती हैं। आपको मेल का रिवॉर्ड बैक जल्द से जल्द 24 आवर्स के अंदर आ जाएगा। प्लीज जल्द से जल्द मेल करें। दोस्तों, अगर आपके पास एकदम से कॉल आए और सामने से बंदा बोल रहा हो, सर मैं आपका ऑर्डर लेके पहुंच रहा हूं, आप अपना एड्रेस कंफर्म करा दो, और वो ऑर्डर आपने किया ही ना हो। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? आप डोमिनोज से बात कर रहे हैं? हाँ जी, बताइए। ये कहाँ पे आना है? अर्जुन नगर में। मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया कोई। और वो ऑर्डर हो डोमिनोज से, जहाँ की OTP के बिना ऑर्डर कंफर्म नहीं होता। क्या कह रहे हो? मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ बताइए। आपके पास OTP आया होगा तभी ऑर्डर है? नहीं ऑर्डर है। और आपका बिल भी जब बन चुका हो और COD वो बिल हो, तो एकदम से आपको कैसा लगेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब मैं समझे। मतलब पैसे नहीं देने होंगे आज? नहीं, इसकी COD है ऑर्डर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो या डोमिनोज में हुए स्कैम की। जी हाँ दोस्तों, ये स्कैम है या एक भद्दा सा मजाक है, भद्दा सा प्रैंक है, ये आप लोग डिसाइड करना। हम आपको सारे प्रूफ दिखाने वाले हैं, क्या क्या कॉल रिकॉर्डिंग है, डोमिनोज से क्या बातचीत हुई थी, डिलीवरी बॉय से क्या बातचीत हुई थी, उसके बाद जोमेटो से क्या बातचीत हुई थी, उसके बाद मेल्स के भी प्रूफ हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा हो और एक बहुत बड़ा ये स्कैम भी बन के बाहर आ रहा हो, क्योंकि हम ये स्टोरी शेयर करने वाले हैं आपके साथ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो अपनी स्टोरी आप शेयर जरूर करना। तो हुआ ये था कि एक दिन पहले रात के करीब 11:20 या 25 के आसपास का टाइम था। मुझे बार बार फ़ोन आए थे, 2 बार फ़ोन आया तो अननोन नंबर था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, फ़ोन चार्जिंग में लगा हुआ था। तो तीसरी बार फ़ोन आया, मैंने सोचा शायद कोई ऐसा इंसान कर रहा है जिससे शायद इस समय ज़रूरत है, कोई काम होगा या किसी को इमरजेंसी होगी, इसलिए 3 बार इतनी रात को कॉल आ रहा है। तो मैंने उठाया तो सामने से बंदा बोलता है कि सर मैं आपका ऑर्डर है, मैं डोमिनोज से बात कर रहा हूँ। तो आप सुनिए क्या बातचीत हुई थी। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? आप डोमिनोज से बात कर रहे हैं? हाँ जी, बताइए। ये कहाँ पे आना है? अर्जुन नगर में। अर्जुन नगर में? हाँ जी। मैं समझा नहीं। हाँ जी, समझा नहीं, अर्जुन नगर में आना? अरे सर मैं डोमिनोज से बात कर रहा हूँ, डोमिनोज पिज्जा से। तो मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया कोई। हाँ, मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया। ऑर्डर था दिल्ली के अर्जुन नगर का, और मैं अभी हूँ मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद में। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि, तो मैंने सोचा कि शायद कंफर्म कर लेता हूँ कि शायद हो सकता है नाम कुछ और हो, किसी ने नंबर गलत डाल दिया हो। तो मैंने पूछा तो नाम भी जो बताया गया आप सुन लीजिए। तो हेलो, हाँ जी, किस नाम से बुकिंग आ रही है? सूरज। कौन से आ रही है बताओ। मैंने ऑर्डर नहीं किया तो ये डिलीवर कैसे हो रहा है? आपका नाम सूरज है? मेरा नाम सूरज है, लेकिन मैंने कोई बुकिंग नहीं की। 1 घंटे पहले तक मेरा फ़ोन चार्जिंग में था, अभी मैंने देखा है। तो कोई बात। मैं यही जानना चाह रहा हूँ डिलीवरी कैसे ऑर्डर आया। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं? अब कैसे आए नहीं आए बात कर। नहीं, क्योंकि मैंने बुकिंग की नहीं है एक्चुअली, इसलिए। मैं मैनेजर से बात करवाते हैं। ठीक है, करवा दीजिए। अरे सर ये कस्टमर कैंसिल कर दो। आपने सुना कि नाम भी जो मेरा है, डिलीवरी बॉय ने वही नाम बताया। दोस्तों, फिर मुझे लगा कहीं ये स्कैम या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही, जिससे एक अवेयरनेस कर देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस तरीके के स्कैम फ्रॉड होते हैं कि कई बार होता है कि एक के साथ एक पिज्ज़ा की कोई बोलता है, इस तरीके के फ़ोन करता है, फिर OTP मांगता है कि आपके पे एक नंबर आया होगा तो आप वो मुझे बता दीजिए, फिर आपको पिज़्ज़ा फ्री मिलेगा या इतना बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। तो मैंने दोबारा फ़ोन किया, फिर मैंने डिलीवरी बॉय से बोला कि आप अपने मैनेजर से बात कराइए, क्योंकि पहले भी मैंने उसको बोला था तो उसने फ़ोन काट दिया था। आप सुनिए कि क्या बातचीत हुई मेरी डोमिनोज के मैनेजर से। हेलो, हाँ जी भाई अपने मैनेजर से बात कराइए आप जरा। अरे सर ये बहुत जरूरी बात है करना, क्योंकि मैं अर्जुन नगर का भी रहा ही नहीं हूँ। दिल्ली में जब भी रहा हूँ मैं, ये बात करना जरूरी है। स्कैम या फ्रॉड हो रहा है ये। आप अपने मैनेजर से एक बार बात कराइए मेरी एक बार मैनेजर से बात कराइए अपनी।
हो गया बता नहीं दिया वो ये तो बोला क्यों है क्यों हुआ बोलो कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मेरी एक बार बात कराइए आप। हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ जी सर बताइए। हाँ जी, मैं एक बात आपसे बता रहा हूँ, ये मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। 1 घंटे से मेरा फ़ोन चार्जिंग में था और मैं आज तक अर्जुन नगर रहा ही नहीं दिल्ली में। ठीक है, अर्जुन नगर का ये ऑर्डर ये बता रहे हैं, ये क्या हो रहा है मैं समझ में नहीं पा रहा है। स्कैम हुआ है, क्या हुआ है, फ्रॉड है, किस हिसाब से डिलीवरी हुई है, ये आपकी सिस्टम में इशू आया है या कहीं से कोई स्कैम हो रहा है आजकल डोमिनोज में? नहीं क्या कह रहे हो? मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ बताइए। आपके पास OTP आया होगा तभी ऑर्डर। नहीं अरे मेरा फोन चार्जिंग में, मैं कह रहा हूँ मैं अर्जुन नगर नहीं रहा। मेरी लोकेशन जो ट्रेस होगी ना, मैं कहाँ पे रहूंगा। धन्यवाद। आपका ऑर्डर नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कैंसिल। अरे भाई अर्जुन नगर में रहा ही नहीं हूँ मैं, वही आपसे पूछ रहा हूँ स्कैम हो रहा है, क्या हो रहा है ये डोमिनोज के अंदर। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, ये पूछिए मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। डोमिनोज के नाम पे OTP पूछ के ऐसी बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं लोगों के, ये अवेयरनेस है कि आपकी तरफ अगर ऐसा हो रहा है। इसलिए मैंने 4 बार फोन किया, मैं कोई पागल नहीं हूँ। मेरे क्या हो रहा है, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ इस चीज के लिए। ऐसे लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो चुके हैं OTP पूछ के लोगों के थे। वही मैंने ऑर्डर किया ही नहीं था एक्चुअली। मेरा फोन 1 घंटे से चार्जिंग में था और मुझे क्या पड़ी आपको बताने की ऑर्डर कैंसिल करने की। अब मैं करता, मैं इस समय मुरादाबाद हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ मैं क्यों यहाँ मंगाऊंगा ऑर्डर, बताओ दिल्ली में। ठीक है, ये अवेयर करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आपकी तरफ से नहीं हुआ है ये, या आपके सिस्टम में कोई बैठ के स्कैम कर रहा है। आपने सुना होगा डोमिनोज मैनेजर के साथ मेरी क्या बात हुई थी। डोमिनोज मैनेजर या फेक मैनेजर अभी ये क्लियर हो नहीं पाया है। तो बातचीत जो हुई आपने सुना होगा, पहले तो कैंसिल करने की बात कर रहे थे ऑर्डर, फिर मैंने बताया जी मैं दिल्ली में हूँ ही नहीं, मैं मुरादाबाद में, मैं क्यों ऐसा ऑर्डर करूँगा जहाँ मैं कभी रहा ही नहीं। अर्जुन नगर की बात वो कर रहे थे कि अर्जुन नगर का ऑर्डर था, तो मैं वहाँ पे रहा ही नहीं और मैं क्यों करूँगा। और मैंने कॉल इसलिए किया है कहीं ये किसी तरीके का स्कैम तो नहीं हो रहा, कोई इंसान कोई ऐसा स्कैम तो नहीं कर रहा। तो मैंने एक अवेयरनेस के लिए उनको कॉल किया था। तो बातचीत हुई, वो एंड आते कॉल करते करते उन्हें शायद समझ में आ गई थी चीज़ें, लेकिन वहाँ तक ठीक था दोस्तों। वो कॉल कट गई, मुझे लगा चलो सॉर्ट आउट हो गई ये चीज़ें, या फिर बाद में मैंने सोचा बाद में देखूँगा कि हुआ क्या ये। लेकिन दोस्तों उसके कुछ देर बाद मुझे जोमेटो से कॉल आ गया। जोमेटो से कॉल आया और उनका क्या कहना था, कॉल कब आया, रात में 12 बजे के बाद। आप सुनिए मेरी क्या बातचीत हुई उसके बाद जोमेटो के साथ। जी बताइए। जी सर, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपने कॉल बैक रिक्वेस्ट रेज की थी क्योंकि आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो चुका है। हाँ जी बताइए, ऑर्डर कौन सा ऑर्डर? डोमिनोज का ऑर्डर है जी। आप जोमेटो से बात कर रहे हैं? हाँ जी सर। एक्चुअली मैम मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था, वही मैं शॉक में हूँ कि ऑर्डर हुआ कैसे है। ओके, आई एम रियली सॉरी। नहीं मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे, इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली उत्तर प्रदेश में हूँ, अभी मैं दिल्ली में भी नहीं हूँ। तो मैं यही जानना चाह रहा था ऑर्डर कैसे हुआ। मेरा नाम भी वो करेक्ट बता रहा था, डिलीवरी बॉय के से बुकिंग है। अर्जुन नगर का उसने एड्रेस बताया, दिल्ली में मैं आज तक अर्जुन नगर में ही नहीं रहा। अलाउ मी अ मोमेंट, मैं होल्ड पे रख सकती हूँ कॉल को ताकि मैं चेक कर लूँ इस बारे में। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू। যে ব্যক্তির সঙ্গে আপনি কথা বলছেন তিনি আপনার কলটি হোল্ডে রেখেছেন। जिससे बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. हेलो। हेलो, हाँ जी। जी सर, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप support@zomato.com पे मेल कीजिए। नहीं वो मैं कर दूंगा मैम, लेकिन मतलब मुझे ये जानना है कि हुआ क्या है। मतलब कुछ आपको आइडिया तो होगा, सेम नाम कैसे बोल दिया और नंबर सेम और लोकेशन अलग। वहाँ पे मैं अभी हूँ ही नहीं और मेरा फोन उस समय बेसिकली चार्जिंग में था। मुझे सडनली फोन आया, बार 2 बार फोन आया, अननोन नंबर था, मैं समझ नहीं पाया, राम नाम लिखा हुआ रहा था उसमें। तब एक बार उठाया तो कह रहे सर आप एड्रेस आपका कंफर्म करना है, डिलीवरी है। मैं शॉक हो गया एकदम से, क्योंकि आजकल स्कैम भी इस तरीके के हो रहे हैं। लोग OTP पूछ लेते हैं बातों बातों में। हम तो चलो, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ तो मुझे पता है ये सारी चीज़ें, बहुत लोग नहीं समझ पाते और कुछ ना कुछ बता देते हैं कि एक के साथ एक पिज्जा फ्री मिलेगा, अगर आप ये बता दो कि आप कोड बता दो, ये बता दो, तो स्कैम हो जाते हैं। आई एम वेरी सॉरी,
आपसे इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस बारे में मेल करें, क्योंकि हम इस बारे में कोई डिटेल्स नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर के प्राइवेसी कंसर्न्स होती हैं। आपको मेल का रिवॉर्ड बैक जल्द से जल्द 24 आवर्स के अंदर आ जाएगा, प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। मतलब कुछ आइडिया तो होगा आपको कि मतलब ये क्या हुआ है एकदम से, कुछ इसमें आइडिया नहीं है? नो सर, आई एम रियली सॉरी, हम कंसर्न नहीं चेक कर सकते। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत वो बात है, कुछ भी ये चीज हो सकती है। कोई अगर प्रैंक भी अगर ये कर रहा है तो ये बहुत गंदी चीज है ये। लेकिन प्रैंक ये मुझे नहीं लग रहा कि ये प्रैंक है, क्योंकि मेरा करेक्ट नाम उसने बोला था, डिलीवरी बॉय ने उसने बोला था मेरा, और ना नंबर सेम और लोकेशन अर्जुन नगर, जबकि मेरी लोकेशन अभी मुरादाबाद है। अब मैं ये कोई इसमें दिक्कत नहीं है, मैं अवे करा कि मुझे जानना था ये चीज कि हो क्या रहा है, स्कैम हो रहा है, क्या हो रहा है, इस तरीके से कौन सा बंदा, कौन से साइबर क्राइम हो रहा है इसमें। लेकिन आपको डिटेल थोड़ी तो पता होनी चाहिए, डिलीवरी की तो पता होनी चाहिए, आपको तो पता होती है सब। आई एम रियली सॉरी सर, हम कस्टमर का प्राइवेसी कंसर्न कर सकते हैं, आप प्लीज मेल कर दें इस बारे में। लेकिन आपको एड्रेस क्या है होगा ये तो आपको पता है ना, अर्जुन नगर में क्या एड्रेस है आपके पास? आई एम रियली सॉरी सर, हम चेक नहीं कर सकते। क्यों? जब डिलीवरी बॉय को पता है तो आप भी जान, वो तो आपको भी चीज पता होगी। सर ये हमें शो नहीं करता, इसके कारण मैं कह रही हूँ आपको मेल करना होगा। चलिए ठीक है, मेल करता हूँ। तो आपने सुना कि जोमेटो की तरफ से जो कॉल मुझे आया था तो क्या बातचीत हुई थी। और दोस्तों ये बहुत जल्दी हुआ, 11:25 पे मुझे कॉल आने लगे थे, तो 11:25 से लेके पहले डोमिनोज जो खुद को बता रहे थे वहाँ पे बातचीत हुई मेरी। फिर ये जोमेटो का मेरे पास कॉल आया रात में 12 बजे, जबकि बोला जाता है जोमेटो इतनी रात में कॉल नहीं करते। अब मैं भी एक तरीके से शौक था, जब मैंने देखा ट्रू कॉलर पे कि जोमेटो लिखा हुआ आ रहा था तो मैंने कॉल उठाई उनकी, तो बातचीत हुई। तो आपने सुना होगा कि क्या हुआ बातचीत, कि उनको कुछ पता ही नहीं इस बारे में, बस वो कह रहे थे आपका ऑर्डर कैंसिल है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैंने उनको बताया कि मैंने ऑर्डर ही नहीं किया, आप इसमें जांच पड़ताल कीजिए, मुझे जानना है ये कौन बंदा है जो इस तरीके के फ्रॉड कर रहा है, स्कैम कर रहा है। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप मेल करिए जोमेटो में, तो वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें सामने आई हैं। तो मेल किया, लगातार मेरी मेल में बातचीत हुई, सारी चीज़ मैंने प्रूफ भेजे, ऑडियो भेजा, नंबर्स भेजे। तो एंड में उनका क्या मेल आया वो आप ये देख सकते हैं। दोस्तों उनका कहना ये है कि मैं अपना नंबर चेंज कर दूं, मैं दोबारा से ऐप इंस्टॉल करूं, अपना नंबर में चेंज कर दूं और नए नंबर से मैं अब जोमेटो के साथ जुड़ूं। और अब वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, 48 से 72 घंटे उनको लगेंगे। मतलब ये बहुत लंबी बातचीत थी दोस्तों, काफ़ी सारे मेल्स मैंने किए तब जाके ये निष्कर्ष निकला। मेल काफ़ी सारे थे तब जाके ये मेल आया कि हाँ जी। पहले तो मानने को भी तैयार नहीं थे, आप मेल देख सकते हैं कि ये सब डोमिनोज पर डाल रहे थे, सारा कुछ उन्हें डोमिनोज पर डाल रहा था कि हमारी साइड से कुछ नहीं है। फिर बाद में जब मैंने इन्हें फोर्स किया कि जब मैं जानना चाहता हूँ कि किसने इस्तेमाल किया है मेरा नाम और नंबर और कैसे ये चीज़ें हुई हैं, ये अभी तक तो पता नहीं लगा पाए हैं दोस्तों। OTP आने का निष्कर्ष ये निकला कि आजकल बहुत आसान हो गया है हैकर्स के लिए इस तरीके से चीज़ें करना, OTP लेना और इस तरीके से आपको मैसेज भी करना और एक लिंक देना। और लिंक पे दोस्तों कभी आप क्लिक नहीं करना, क्योंकि लिंक पे अगर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली हैक हो जाएगा, उसके हाथ में पहुंच जाएगा। अभी भी नहीं पता चला है मुझे कि मेरा नाम किसने इस्तेमाल किया, नंबर किसने मेरा इस्तेमाल किया डिलीवरी मंगाने के लिए या ये स्कैम करने के लिए या ये प्रैंक। दोस्तों मुझे तो नहीं लगता है, क्या आपको लगता है कि ये प्रैंक किया था किसी ने डोमिनोज के साथ या जोमेटो के साथ? लेकिन दोस्तों अब चौंकाने देने वाली बात मैं आपको बताने वाला हूँ। जब तक ये चीज़ें हो गई थी, लगा कि सॉर्ट आउट हो गया, तो मुझे कॉल आता है दोबारा डिलीवरी बॉय का। आप सुनिए क्या है। हाँ जी बताइए सर, आज आपके ऑर्डर डिलीवर किए थे डोमिनोज पिज्जा से। मेरा ऑर्डर डिलीवर किए थे सर, आज ऑर्डर डिलीवर किए थे ना आपके घर पे। मेरे घर पे कौन सा ऑर्डर आया जी, मैं तो ऑर्डर ही नहीं किया, कल आपसे बात हुई तो थी मेरी। मेरे घर पे ऑर्डर कर दिया, कल ही तो कैंसिल किया था भाई, मेरा नंबर सेव करके बैठा था क्या मोबाइल में? फिर दोस्तों मैंने वापस से कॉल किया, उसने कॉल उठाया। आप सुनिए क्या बातचीत हुई। हेलो हाँ जी, घर वाले क्या कह रहे थे फिर आपने डिलीवर किया तो? नहीं सर, आज डिलीवर किए हैं सर, मैं ये कंफ्यूज हो रहे थे इसीलिए सर आपके फोन किया।
नहीं नहीं, तो घर वाले कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, मेरे नाम से करा था, किसी और के नाम से करा था? आज किस नाम से किया था आज? वो ध्यान नहीं है सर। मैं आपके उधर डिलीवर किए थे। मैं पूछ रहा आपसे क्या क्या किस एड्रेस पे गए थे आज आप? अरे सर ध्यान नहीं है उतना। ठीक है सर। हेलो हेलो। तो दोस्तों नहीं पता, उसे एड्रेस नहीं पता जिसमें हाँ डिलीवरी करके आया, उस जगह का नाम ही नहीं पता आपकी बार। मैंने पूछा उससे भी किस घर में करके आए हो, बता तो दो, अगर मेरे घर वालों को दिया है, किस नाम से दिया है। तो उसने बस कॉल काट दिया कि मुझे नहीं पता करके। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ये इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है कि उसने मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि कई बार ये होता है, ये लोग जो हैं फ़ोन पे भी बोलते हैं कि आपके पास एक OTP आया होगा तो आप वो बता दीजिए, आपके पास ये लिंक आया होगा आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें नहीं करना आप, क्योंकि कई बार ये लोग होते हैं कि डोमिनोज के नाम से भी लोग सोचते हैं कि शायद जी पिज़्ज़ा फ्री मिल रहा है या डिस्काउंट लग रहा है या कोई लिंक आया हुआ है, तो उस पर क्लिक कर देते हैं और उनका मोबाइल हैक हो जाता है। दोस्तों आपने देखा किस तरीके से ये मामला सामने आया। अभी जोमेटो से जो बातचीत है वो मेरी चल रही है। 48 से 72 घंटे का उन्होंने टाइम मांगा है ये जानने के लिए कि वो कौन इंसान था जिसने ये सब किया था। क्या वो पता लगा पाते हैं? देखते हैं। मुझे उम्मीदें काफ़ी कम है दोस्तों, क्योंकि जोमेटो के पहले भी बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिनमें वो कुछ नहीं कर पाए। ये मैंने उनको बार बार बोला है, कॉल अरेंज करी है, लेकिन वो भी अभी तक हो नहीं पाई है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है 48 से 72 घंटे में, क्या मुझे पता चल पाता है कि नहीं उस बंदे का नाम जिसने मेरा नाम और नंबर इस्तेमाल किया। तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो वो अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करे, जिससे कि और लोगों को पता चले कि इन सब चीज़ों से बचें। अगर उनके साथ ये कभी भविष्य में ऐसे इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो बच पाएँ। यही हमारा मकसद है दोस्तों, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन स्कैम फ्रॉड से बच पाएँ। तो दोस्तों अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। सत्य में जयते।